मारी माता नो या करो ताप जो, मारी माता नो या करो ताप जो। लोहिनी रे लोहिनी रे लोहिनी रे चला के माता मारी नमावशे। आनी नाम कहेवाय मारी माता जो। जय माता जी, जय मां मसानी मेडी। दोस्तों, मसानी मेडी साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। सॉरी, मैं सुबह में लाइव नहीं आ पाया। एक्चुअली राजस्थान से मेरे जो कुछ शिष्य हैं तो वो आए थे, उनको थोड़ी बातचीत करनी थी, बराबर, उसकी वजह से आए थे। तो मुझे लगा कि चलो बाद में मैं लाइव आ जाऊँगा। ठीक है, आपको एक चीज़ में थोड़ा क्लियर करवाता हूँ। वो ठीक, जो मेरी माता जो परिचय देती है ना, जो इस घोर कलयुग में भी कंकु के परिचय देती है मेरी देवी, और मेरी ही देवी नहीं, ऐसे हमारे गुजरात में माँ दशा माता होते हैं, ऐसे भी दूसरे काफ़ी सारे देवी देवता है जो ये परिचय देते हैं। दशा माता का नाम लिया तो ऐसे बहुत सारे, महाकाली माता भी देते हैं, बराबर। हमारे दशा माता तो काफ़ी सारे, जब 10 दिन का जो होता है त्यौहार माता जी का, तो तब हाथों से बहुत आता है और अपरंपार वो परिचय देती है देवी। ठीक है, आपने यूट्यूब में और वायरल वीडियो में बहुत सारे देखे होंगे, कंकु के पगले मंदिर में, ये बहुत सारी चीज़ें मतलब इस घोर कलयुग में होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने अभी तक प्रॉपर सिद्धि नहीं करी है, और देवी शक्ति को भक्ति में कैसे उतारा जाए और भक्ति से कैसे सिद्ध किया जाए वो उनको पता नहीं होता है। तो अभी कुछ मेरे एक साधक है, वो थोड़ा कहना चाहते हैं कुछ, उनसे थोड़ा एक बार बात कीजिए ताकि आपको सत्य का पता चले और आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो। ठीक है, लीजिए मैं बात करवाता हूँ। बात कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल भाई। अच्छा, दिख रहे हो ना आप? ओके, गोपाल भाई, आप कहाँ से आए हो? राजस्थान कहाँ से? जालोर से। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, जब आप यहाँ पर आए थे, ठीक है, मेरे साथ, तो जो 84 खाते का खाता जो चाहिए था आपको, वो खाता तो मैंने आपको दिया, बराबर है, प्रॉपर। आपने पूरा डोनेशन भी नहीं दिया? नहीं दिया। कितना दिया था आपने? 19,000 दिए थे ना। जो 25,000 जो मैं डोनेशन लेता हूँ वो भी नहीं पूरा किया, और अभी भी नहीं, बाकी है, अभी भी नहीं किया। मैंने आज तक कॉल किया डोनेशन के लिए? नहीं किया मैंने आज तक। उसके बाद में मैंने उस टाइम पे क्या कहा था कि जब शक्ति सिद्ध होगी तो पैसे का जब बंदोबस्त होगा उसके बाद में आप दे देना, ये चीज़ कहा था, बराबर है। दूसरा, जो माता मैंने सभी जगह पर जब भेजता हूँ, तो अभी जो आपके घर में जो चीज़ हुआ है, जो आपके घर का वीडियो मैंने अपलोड किया है, बराबर, तो वो जो कंकु का पर्चा जो मिला है आपके घर में, कंकु के जो आता है, वो क्या फेक है? वो केमिकल यूज़ किया था क्या आपने? नहीं किया था, वो तो ऑटोमेटिक तो वो ज़रा थोड़ा पब्लिक को बताइए, थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर को बताइए, ताकि आपको उनको पता चले कि ये देवी कौन है और इनका परिचय क्या है और वो क्या कर सकती है। ज़रा उनको बताइए। ये देवी तो कुल युग में आतरा हजूर है माता जी, परिचय देती है, कंकु के पगले पड़ता है, अपना कंकु आते हैं। मैं जब जप करने बैठा हूँ तो ऑटोमेटिक कंकु आ जाते हैं, मुझे भी पता नहीं चलता कि कहाँ से आता है कंकु। तो मैं हाथ से तो नहीं डालता, मुझे ऑटोमेटिक आते हैं, लोग भी देखते हैं सुबह। आपके घर वाले खुद घर वाले देखते हैं? घर वाले देखते हैं? मैं तो सोता रहता हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं रातों रात यहाँ राजस्थान आया वहाँ पर और फिर मैंने कंकु छाट के आ गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। मैंने तो देखा भी नहीं है आपका घर, बराबर है। राहुल भाई ने तो जगह भी नहीं देखी कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ नहीं रहता हूँ। हाँ, मैं तो एक जालोर में रहता हूँ, मेरा पतरा वाला घर है, वहाँ रहता हूँ। माँ ने मैंने जगह दी है, माँ ने, राहुल भाई ने मुझे सीधी दी थी, माला दी है, सौरे से खाता के लिए भी दी है, एक तस्वीर भी है माँ की मेरे पास में, जो वो मैं सीधे भी कर रहा हूँ, नहीं झाप कर रहा हूँ, तो अच्छे मुझे पैसे मिल रहे। तस्वीर पे कितना सारा कंकु है, पूरा फोटो भर गया है ना। आपके जो सारे कुल देवी देवता थे उनसे मेरी माता ने स्वागत किया, सबको दिया ना, सबको दिया कंकु। जो ब्रह्माणी माता, अम्बे माँ को दिया, उसका भी कंकु दिया। हाँ, घर में पूरा सारा कंकु बिक रहा और तस्वीर में भी कंकु बिक रहा था। हाँ,
तो ये चीज़ें एक मिनट, एक कॉल आया है, हाँ इनको वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, यही ये कोई चीज़ झूठ नहीं है, झूठ ये नहीं है, आपको कोई ये फेक नहीं है। फेक नहीं है, यही मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि जो भ्रम होता है ना, वो भ्रम लोगों में नहीं रहना चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई ठीक है, कभी सच कभी छुपती नहीं है। और ओरिजिनल चीज़ जो होती है तो वो झूठ की चादर उस पर नहीं उड़ाया जा सकता, नहीं ठीक है, कभी भी नहीं उड़ाया जा सकता। कभी नहीं। जो सच है वो आपके सामने है दोस्तों। ये अपने गोपाल भाई है, राजस्थान के हैं, तो आप उनका एक्सपीरियंस मैंने जो आपको शेयर किया, वो खुद हैरान है कि वहाँ पर वो कुंकू कैसे आया, ठीक है। वो खुद चेक करते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ है। आप खुद चेक करते हो कि नहीं करते हो? उनमें हाँ, ये कैसे लेकिन हुआ, कैसे हाँ नहीं हुआ। वो माता कैसे आते हैं पता है आपको? उनकी भक्ति से खुश है, क्योंकि ये जो गोपाल जी है ना, वो बहुत थोड़े गरीब है और उनका पतरे वाला घर है, लेकिन उनका जो भाव है ना, वो लोकहित का भाव है, दूसरों के प्रति दया की भावना है, वो दूसरों का भला करना चाहते हैं, ठीक है। उनके घर में अभी खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और दूसरा कुछ भी वो अपने चीज़ के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ डोनेशन उन्होंने ये जो करा, ठीक है, वो इसलिए करा कि शक्ति को हासिल करे और वो शक्ति से वो लोकहित करे, क्योंकि वहाँ पर वो चौकी भी लगाते हैं, ठीक है। आप चौकी भी लगा देते, बहुत सारे आदमी लोग, बहुत सारे लोग आते थे आपके घर में वहाँ पर पहले, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये करते थे, लेकिन पर्चे अभी तक मतलब नहीं होते थे वहाँ पर। हाँ, पर्चे कभी हुए नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ हुआ तो उसके बाद में पर्चे होने शुरू हुए, ठीक है। तो ये मेरी माँ का चमत्कार है। और जब सच्चे दिल से एक साधक साधना करता है, मंत्रों का जाप करता है, सच्चा मंत्र करता है, ठीक है, गुरु जो सच्चा होता है, अपने गुरु की ध्वनि सच्ची होती है, तो साधना में अवश्य सफलता मिलती है, ठीक है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, मेरे साधकों को कहना चाहता हूँ कि ये जो साधना क्षेत्र है ना, वो बहुत बड़ा है और एक दरिया है, ऐसा समझ लीजिए। इसमें बहुत खजाना छिपा है, आप जितना चाहो ना उतना आप शक्तियाँ ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत है तो एक सिद्ध गुरु की। अगर आपके नसीब में कोई सिद्ध गुरु आ गए तो समझ लीजिए वो आपको मतलब आप फूलों की तरह वो रखेंगे और आपको इतना आगे बढ़ा देंगे ना, ऐसी ऐसी शक्तियाँ वो देंगे कि आप सोच में पड़ जाओगे। वैसे वैसे शक्तियाँ वो दे सकते हैं, लेकिन सबका नसीब नहीं होता, सब कर्म चक्र पे अधीन होता है, ठीक है। जिनके जैसे कर्म होते हैं उनको वैसे ही गुरु प्राप्त होता है, बराबर। तो ज़रा मेरे सब्सक्राइबर को ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, और एज ये प्रूव कर रहा हूँ कि ये कोई फेक चीज़ नहीं है, बराबर। इसमें हमारे जो गुजरात में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल के लोग भी ये चीज़ मानते हैं, बराबर। उनके घर में भी देवी देवता होते हैं और उनके घर में भी पर्चे हुए हैं, बराबर। माता खोड़ल माता जो बोलते हैं ना, खोड़ियाल माता, उनके भी अपरंपार पर्चे हैं। आपको आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि उनके भी पर्चे क्या होता है, बराबर। देवी देवता इस घोर कलयुग में साक्षात है दोस्तों। बस आपको सही गुरु मिलने चाहिए, वही मेन है, क्योंकि गुरु ही आपकी दिशा तय करते हैं और सिद्धि तय करते हैं, बराबर। क्योंकि जैसे गुरु होंगे वैसे ही आपको सिद्धि मिलेगी, ठीक है। तो आप मेरे सब्सक्राइबर को मैं बताना चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा भ्रमित ना होइएगा, और बाकी चीज़ें आप सभी को पता है। और भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो 51,000 अपने खुशी से डोनेशन वो देते हैं, और वो लोग भी आंखें नज़रें उन्होंने ये चीज़ें देखी है और उनका एक्सपीरियंस किया है, और उनके घर में भी आया है कंकु वगैरह। और ये मतलब जो माता है वो ऐसे है कि उनका एक मतलब ये पद्धति है अपना साक्षात्कार कराने का, ऐसा समझ लीजिए। वो शक्ति का साक्षात्कार कराने का कोई ना कोई पद्धति होता है शक्ति का, ठीक है। अगर आप साधना क्षेत्र में, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप साधना करते हो तो कभी भी एक खुशबू आ सकती है, ठीक है, कोई चिन्ह देगा, कोई सिम्टम्स होगा आपके अंदर, और कुछ ना कुछ वो आपको देगी, वो शक्ति बताएगी कि हाँ मैं हूँ और मैं हाजरा हजूर हूँ, ठीक है। ये साबित करती है वो, और बताती है, अपना प्रेजेंट बताती है, बराबर, कि भाई आप यहाँ पर हो कि नहीं हो। जैसे सच और झूठ का कैसे पता चलता है, उस हिसाब से प्रेजेंट मतलब आपको पता करना है
तो ये देवी प्रेजेंट पता आपको बताती है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर। जो कंकु देते हैं ना वो उसके लिए देते हैं वो, और स्वागत करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में एक नए देवी देवता को लाते हो, आगमन करते हो, तो वो स्वागत करते हैं माता का। वो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर ही आता है, उनकी तस्वीर पे आता है, ऐसा नहीं। वो हर देवी देवता पे कुमकुम आता है, नहीं हर देवी देवता पे आते हैं ना, ऐसा नहीं। हाँ, वो आसपास में जितने होते हैं ना कुल देवी देवता जितने भी है आपके, वो सब में आएगा, सब में उसके छींटे वो देते हैं। टीका भी करती है, टीका किया था कि नहीं किया, टीका भी करेगी। हाँ, उनका स्वागत करेगी देवी। ठीक है, तो जो देवी को पूछते हैं, जो ओरिजिनल माता को पूछते हैं, तो ये सारे चमत्कार होते हैं। ठीक है, इस घोर कलयुग में भी होते हैं। बस अभी क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ लोगों के पास ही है, और जो गिने चुने लोग हैं वो बहुत गुप्त रखते हैं सारी चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ें मैं भी गुप्त ही रखूँगा और गुप्त ही रखना चाहता था। लेकिन पब्लिक में क्या है कि एक भ्रम है कि ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई है, ये ऐसा होता नहीं है, ये अंधविश्वास है। तो ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आप अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से, तन मन धन से अगर गुरु को सच्चे समर्पित हो गुरु के प्रति, और सच्चे दिल से जाप अगर करोगे तो वो शक्ति हाजरा हजूर आती है। ठीक है, वैसे ही ग्रंथ पुराण नहीं बने हैं। भगवान का जो गीता है, ये जो पुराण है, गरुड़ पुराण है, ये सारी चीज़ें मतलब सब सच है। ऐसा नहीं, उसको ऐसा मत समझिए कि ये भ्रम है। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे ग्रंथ सच है। अगर आप ग्रंथ वगैरह से सबके नॉलेज लोगे और उस हिसाब से चालोगे ना आप, तो बहुत कुछ आप लाइफ में कर पाओगे। ठीक है, और आपके जीवन में सुधार भी देखोगे आप। ठीक है, ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस था, तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि चलो आपको ये शेयर किया जाए, तो ये मैंने आपको शेयर किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके कर्म है। ठीक है, आप जो चाहो वो वहाँ पर आप जा सकते हो और वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बराबर है ना। तो ये गोपाल भाई थे, ये झालोर से है, राजस्थान के हैं। तो इन्होंने अपने आँखों की नज़रे के सामने ये चीज़ें देखी है, बराबर। राजस्थान के रहवासी है वो, और वो मान गए, मेरी माता को मान गए कि नहीं, अपरंपार आपकी देवी को नमस्कार है, मतलब आपकी देवी को प्रणाम है कि वो इतना अद्भुत परिचय देती है, बराबर। क्योंकि वहाँ पर मैं खुद नहीं गया था कि वो ये सब चीज़ें करने, वो कहाँ राजस्थान और कहाँ में गुजरात में, बराबर। तो थोड़ा विश्वास रखिए, शक्ति पे भरोसा कीजिए। माँ मेलोडी जो है वो कोई आम शक्ति नहीं है। 10 महाविद्या के बाद में एक 11वीं महाविद्या इनको बोल सकते हैं, बराबर। और ये अपने भगत के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, ठीक है, अपने साधक के लिए वो कुछ भी करती है। और वो ऐसे ऐसे प्रमाण देती है, ऐसे ऐसे परिचय देती है कि आप सोचने पे विवश हो जाओगे। ठीक है, ये तो एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जो कंकु है ऐसा कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। और बहुत कुछ मैं आपको मतलब वो चीज़ दिखा नहीं सकता मैं आपको। ठीक है, वो जब यहाँ एक कोई साधक आता है ना, जब सिद्धि करता है यहाँ पर, तब उसको पता चलता है। मेरे सानिध्य में जो लोग रहते हैं ना, उनको पता है, भली भांति पता है। जो लोग आए थे ना 51,000 में, उनको पता है भली भांति। ठीक है, वो उनका मैं वीडियो अभी एक उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। उनका जल्दी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वो जब जाप करते हैं तो किस तरीके से माता का कंकु आता था। ठीक है, वो सारे वीडियो है मेरे पास, वो मैं शेयर करूँगा ताकि आपको पता चले सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, बाकी दूसरों क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। लेकिन जो देवी शक्ति है वो देवी शक्ति ही रहेगी। ठीक है, वो जो सच है वो सच ही रहता है। उसका झूठ की चादर आप उड़ाने की कोशिश करोगे या कुछ डिफेंस वो करोगे उसमें, तो उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, बराबर। चले तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बराबर। और कमेंट में जय माँ मसाने मेडी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चले, जय माता दी।